दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना रहेगा। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। आसमान से सितारे टूटकर गिर पड़ेंगे। पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। क़यामत बेशक कायम होगी। इसका इनकार करने वाला काफिर है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सलामती की बेहतरीन हालतों में होंगे। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो आपको हमेशा अच्छे हालों में रखें। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है क़यामत, यानी क़यामत के दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के एक ज़माने के बाद जब क़यामत को सिर्फ 40 साल रह जाएंगे तो एक खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों के बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी। यानी जो मुसलमान होंगे वो सारे उस खुशबू की वजह से वफ़ात पा जाएंगे और दुनिया में सिर्फ काफिर ही काफिर रह जाएंगे। इसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसा गुजरेगा कि इसमें किसी की औलाद ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा और फिर दुनिया में सिर्फ काफिर होंगे, यानी मुसलमान कोई ना होगा, अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा, सिर्फ और सिर्फ उस दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। लोग अपने अपने कामों में इस कदर मसरूफ़ हो जाएंगे कि रब को भूल जाएंगे, रब का नाम लेना भूल जाएंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा। हुक्म होते ही एक बारीक सी आवाज़ आएगी जो रफ्ता रफ्ता बुलंद होती जाएगी। लोग कान लगाकर उस आवाज़ को सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। और जिन पर मौत तारी हो चुकी फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हयात अता की और वो कब्रों में ज़िंदा हैं, जैसे कि अम्बिया और शहदा। उन पर इससे बेहोशी की सी कैफियत तारी हो जाएगी और जो आम लोग कब्रों में मरे पड़े होंगे उन्हें इसका शऊर तक न होगा। फिर ज़मीन और आसमान में हलचल पड़ जाएगी। ज़मीन अपने बोझ और ख़जाने बाहर निकाल देगी। पहाड़ हिल हिल कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। आसमान के तमाम सितारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे, एक दूसरे से टकरा टकरा कर रेज़ा रेज़ा होकर फना हो जाएंगे। गर्ज आसमान और ज़मीन और पहाड़ जैसी अजीमुल शान चीज़ें, यहाँ तक के सूर और इसराफील और तमाम मलाइका फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवाय उस वाहिद हकीकी के कोई ना रहेगा। वो फरमाएगा, आज किसकी बादशाहत है, कहाँ है मुतकब्बिरीन। मगर कौन है जो उस वक्त जवाब देगा। उस वक्त सिवाय उस ज़ात के कोई ना होगा। वाहिद वो ज़ात होगी जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने सबको पैदा किया और फिर मौत दी और फिर मरने के बाद वो दोबारा ज़िंदा करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये हिकमत सिर्फ़ और सिर्फ ये उस ज़ात के हक़ में है, क्योंकि वही हमारा खालिक और मालिक है। कायनात के फ़ना हो जाने के बाद फिर जब अल्लाह चाहेगा दोबारा इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके फूंकने का हुक्म देगा। दोबारा सूर फूंकते ही तमाम लोग फिर से ज़िंदा हो जाएंगे और मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। ये मैदान हशर शाम की ज़मीन पर कायम होगी और ज़मीन ऐसी हमवार होगी कि इस किनारे पर राई का दाना गिर जाए तो दूसरे किनारे पर दिखाई दे। फिर वो वक्त आएगा जो आपने दुनिया में किया उसका हिसाब होगा। सबके नामा अमाल उनके सामने रख दिए जाएंगे। अंबिया कराम और दूसरे गवाह दरबार में हाजिर होंगे और हर शख्स के अमाल का निहायत इंसाफ से ठीक ठीक फ़ैसला सुनाया जाएगा। किसी पर किसी तरह की ज़्यादती नहीं होगी। हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा और फिर उसी फ़ैसले से उसे हमेशगी का घर अता किया जाएगा, चाहे वो जन्नत हो चाहे वो दोज़ख हो। आपने जो कमाया होगा उस वक्त वो आपको दिया जाएगा और इसमें
کوئی شک نہیں کہ وہاں صرف اور صرف انصاف ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پوری زندگی گناہوں میں گزار دیں تو میدان حشر آپ کو پھر بھی جنت عطا کر دی جائے گی، تو آپ غلط ہیں، کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میدان حشر آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے، آپ کو جنت دی جائے، آپ کو جنت کا گھر دیا جائے، ہمیشگی جگہ آپ کی جنت ہو، تو اس کے لیے آپ کو آج سے ہی تیاری کرنی ہے۔ آج سے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنا ہے۔ ہر وہ کام کرنا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہم میدان حشر میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان حشر میں داخل ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔